साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बैगन के पौधे हम सीडलिंग ट्रे या प्रो ट्रे में हम किस तरह से उगा सकते हैं। पौधे तैयार करने के लिए हमको जो कोकोपीट जो माध्यम लेना है, उसमें कितना ईसी होना चाहिए और इसमें कौन सा फर्टिगेशन देना चाहिए जिससे हमारे पौधे का रूट और ओवरऑल ग्रोथ अच्छा हो। बीजों की बुआई के लिए जो कोकोपीट लेते हैं, इसका इसी 0.3 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कोकोपीट का इसी ज़्यादा है तो हम इसको 2 से 3 बार सादे पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें इतना मॉइस्चर रखेंगे कि इसको प्रेस करने पर 2-3 बूंद पानी अच्छे से निकल जाए। ये जो सीड के जर्मिनेशन के लिए अच्छा मॉइस्चर माना जाएगा। तो चलिए हम इसको ट्रे में भर लेते हैं। कोकोपीट को इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से भर लेना है। ट्रे में भरते समय ये ध्यान देना है कि इसको हार्डली प्रेस नहीं करना है। यदि हम हार्ड प्रेस करेंगे तो पौधे के रूट के ग्रोथ के लिए दिक्कत होगा, जो कि पौधे के ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। इसको भरने के बाद हम इसमें डिबलिंग कर लेते हैं। चाहे तो आप सिंगल डिबलर का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर हम मल्टीपल डिबलर का उपयोग कर रहे हैं। इससे ये होगा कि हमारे जो डिबल है, जो गड्ढे हैं, ये समान होंगे, जो कि बीजों के यूनिफॉर्म ग्रोथ के जर्मिनेशन के लिए अच्छा रहेगा। डिबलिंग हो जाने के बाद हम इसमें बिजाई करना शुरू करते हैं, यानी कि सोइंग करना शुरू करते हैं। एक एक कैविटी में एक एक बीज इस तरह से लगाएं, बहुत ही सावधानीपूर्वक लगाएं। इससे होगा ये कि हमारे पौधे में जर्मिनेशन परसेंट सटीक हमको जानकारी मिलेगा। यदि हम डबल सीड लगाते हैं तो हमको जर्मिनेशन की एग्जैक्ट जानकारी हमको नहीं मिल पाएगी। बीजों की बुआई के पश्चात हम पुनः कोकोपीट मीडिया से इस तरह से हल्के हाथों से इसको फैलाकर ढक देते हैं, जो कि इसमें मॉइस्चर बनाए रखेगा और सीड को डार्क पीरियड देगा, जो कि जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है। कोकोपीट से ढकने के बाद हम इसमें हल्का सा वाटरिंग कर सकते हैं। यदि गर्मी का सीज़न है तो इसमें 100 से 150 ml पानी डालकर इसको हम इस तरह से कार्डबोर्ड से ढक लेते हैं और इसके ऊपर हम ट्रे को एक के बाद एक रखते हुए हम 8 से 10 ट्रे का बंडल बना लेते हैं। इससे होता है कि इसमें जो ट्रे है, जो नीचे वाले ट्रे हैं, इनको डार्क पीरियड मिलता है और थोड़ा सा मॉइस्चर बने रहने के कारण इसमें जर्मिनेशन अच्छा आता है। यदि आपके पास ज़्यादा सनलाइट है तो आप इसको किसी डार्क रूम में रख सकते हैं। यहाँ पर ठीक ठाक टेम्परेचर है जर्मिनेशन के लिए, तो हम इसको ओपन ही रख रहे हैं। बाकी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने पर इसको पॉलीथीन या जो मल्चिंग शीट से कवर कर सकते हैं। गर्मियों में हम बीजों की बुआई के 3 दिन बाद हम इसको पॉली हाउस में शिफ्ट करते हैं, और जैसे ज़्यादा सर्दी है तो इसको हम बैगन के बीजों को 4 दिन बाद हम इसमें पॉली हाउस में शिफ्ट करते हैं। अगर आप ज़मीन पे फैला रहे हैं तो नीचे इस तरह से खाली या पुराना ट्रे हम लगा दें। इससे होगा ये कि हमारे जो रूट हैं, ये डायरेक्ट इनकी सोइल से कनेक्ट ना हो पाएँ। शिफ्ट करने के बाद हम इसमें मॉइस्चर मेंटेन रखते हैं, ताकि हमारे ये सीड के जो स्प्राउट हैं, अंकुर हैं, वो सूखे नहीं। यदि ज़्यादा सर्दी है तो बैगन को आप 4 दिन तक रख सकते हैं। 4 दिन के बाद ज़रूरी है कि इसको हम पॉली हाउस में इस तरह से फैला दें, ताकि हमारे जो सीड हैं, स्प्राउट हैं, वो लैंकी ना हो जाएँ। यानी कि ज़्यादा डार्क पीरियड में अगर हमारा सीड रहेगा तो लैंकी ग्रोथ होंगे, उनके पौधे ख़राब हो जाएंगे। इस तरह से हल्का भी ब्राउन हुआ हमारा कोकोपीट, तब हम इसमें लाइट इरिगेशन दे देते हैं इस तरह से। इससे हमारे जो स्प्राउट हैं वो सूखते नहीं हैं और जर्मिनेशन परसेंट इंक्रीज़ होता है। बीजों को बोने के बाद आज 7वां दिन है। आप देख पा रहे होंगे बहुत से बीजों का अंकुरन हो गया है और बहुत से बीजों में अभी भी अंकुरन चालू है। इस समय आपको केवल सादे पानी देना है, जो कि हजारे की सहायता से हल्के हाथों से देना पड़ेगा। बीजों को बोए हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे बहुत से पौधों में चौथे पत्ती आ गए हैं और कई पौधों में आप देख पा रहे होंगे तीसरे पत्ती अभी भी आ ही रहे हैं। जब हमारे ज़्यादातर पौधे तीसरे पत्ती अवस्था में हों, जब इनमें 3 पत्ती आ गए हों, नेक्स्ट टाइम जब भी सूखे तब हम इसमें NPK 1261 खाद लेंगे। ये हमारे 10 लीटर पानी में 7 ग्राम चलेंगे। इस तरह से हम लगातार 3 दिनों तक 6, 7 और 8 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर हम सिंचाई करेंगे। इससे होगा ये कि हमारे तने का मजबूती बढ़ेगा और साथ में इसमें जो सफ़ेद जड़ हैं, इनका विकास अच्छा होगा। बीजों को बोए हुए पूरे 31 दिन हो चुके हैं, 31 डेज़। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पौधे का ग्रोथ बहुत ही शानदार है और इसमें तने की मोटाई की बात करें तो ये भी ठीक ठाक है और इसमें सफ़ेद जड़ें भी बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, जो कि पौधे के अच्छे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसमें मैंने केवल 2 ही खादों का उपयोग करा है, यानी 2 ही फर्टिलाइज़र का उपयोग करा है और इसमें दिया है NPK 1261, जो कि 6, 7 और 8 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में
और उसके बाद मैंने ये 29वें और 30वें दिन में मैंने डाला था इसमें NPK 0050, जो कि 8 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर इसमें सिंचाई करा था, हजारे की सहायता सिंचाई करा था। इसमें मैंने रूट के लिए कोई भी अलग से इसमें टॉनिक नहीं दिया है। जब पौधा आपका 25 दिन पार हो जाए तब आप इसमें ह्यूमिक एसिड, जो कि लिक्विड और पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, इसका आप 2 ग्राम से 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं। ये भी सफ़ेद जड़ों के विकास में बहुत ही अच्छा रोल दिखाते हैं इसमें पौधे में। बाकी मैंने इसमें केवल 1261 ही दिया है, जो कि मोनो अमोनियम फास्फेट के नाम से जाना जाता है, जो कि ये भी रूट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है, अच्छा केमिकल फर्टिलाइज़र है, जो कि पौधे के सफ़ेद जड़ों का विकास में मदद करता है। इसमें फास्फोरस होने के कारण ये जड़ों के विकास में मदद करता है। तो इस तरह से आप भी पौधे अपने घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पौधे तैयार हो जाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेके अपनी नर्सरी में समय देने के लिए धन्यवाद।